Today I am going to deliver lecture first class 11th of commerce. Subject is economics and topic is economics and economy. What is economics is about? It is a question that what is the economics is about. Economics is a that knowledge in which activities of the human beings are studied with they undertake the acquired scarce means to satisfy their unlimited wants. That means economics is the that knowledge in which एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि एक्टिविटीज़ मीन्स प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज या एक्सचेंज वन गुड्स टू अदर गुड्स और जनरेट्स इनकम्स, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो हमारे पास जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है, किसकी एक्टिविटीज़? तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्टडीज इन विच अंडरटेक द एक्वायर स्केयर्स मीन्स, जो हमारे पास मीन्स वेल्थ, जो हमारे पास वेल्थ है वो बहुत ही क्या लिमिटेड है, सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स, और हम लोग उससे सेटिस्फाई होते हैं किससे? अनलिमिटेड वांट्स से. सो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसके बारे में प्रॉब्लम है? इकोनॉमिकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, कि उनके पास जो वेल्थ है या उनके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड्स है, और हम लोग लिमिटेड रिसोर्स से किसको सेटिस्फाई करते हैं? अनलिमिटेड वांट्स को. सो हेयर इकोनॉमिक्स इज द deal with the economic problems of a society, individuals and others. Next, in another words, we will define as economics come from Greek words. Economics come from which words? That is called Greek words. And two words is mentioned here. Okios means household and nemi means management. We have combined these words in that meaning management of household. The management of household, therefore economic is defined as a human wants are unlimited and means to satisfy them are limited. दैट मीन्स कि पहले ज़माने में क्या था, ग्रीक वर्ड में दो वर्ड होता था, एक्योस एंड नेमी. इन दोनों मीनिंग अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एक के मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. पहले ज़माने में क्या था, लोगों के पास इनकम कम थे या वेल्थ कम थे, अब उससे जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्स थे उससे वो लोग, उनकी नीड्स बहुत ज़्यादा थे, अनलिमिटेड थे, उसको वो लोग सेटिस्फाइंग करने की कोशिश करते रहते थे. तो इसका सिंपल मीनिंग होगा कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, देयरफॉर इकोनॉमिक्स इज द डिफाइन एज अ ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. हमारे जो वांट्स है अनलिमिटेड है, और इस अनलिमिटेड वांट्स को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं किसके थ्रू? तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू. यहाँ दिया गया है लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू. हमारे पास दो चीज़ है, यानी कि वांट्स जो है, ये जो वांट्स है इट इज अ अनलिमिटेड, वांट्स इज अ अनलिमिटेड एंड स्केयर्स लिमिटेड्स, यानी कि रिसोर्स जो है वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड्स है. फॉर द प्रोड्यूसर व्यू, in a producer view we have study here. Producer view, they want to maximum his profit, his allocating his scarce resource to the productions of the different kinds of goods and services. That means producers view, एक प्रोड्यूसर्स क्या सोचते हैं?
इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम प्रॉफिट, वो क्या चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। एलोकेटिंग हिज रिसोर्स, जो रिसोर्स को हम लोग हमारे पास अवेलेबल है उस रिसोर्स से हमें क्या मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए टू द प्रोडक्शंस ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारे पास रिसोर्स है उस रिसोर्स से हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। एज ए अगर ये प्रोड्यूसर्स ऐसे सोचते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, बिकॉज रिसोर्स इज अ लिमिटेड, दे वांट टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट्स व्हेन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो in a household want to maximum satisfactions when you are using the goods, in a producers want to maximum profits when they have produced any goods and services. Next here given at the level of economy as a whole, maximization of the satisfactions implies the maximization of the social welfare. At the level of economy as a whole, अगर मैं सभी को एक साथ लेके चले, जो प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है या सोसाइटीज़ है, इन सब को अगर हम लेके चले तो उन सब का मीनिंग मतलब आ जाएगा, एक सोसाइटी के लिए आ जाएगा होल मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेटिस्फैक्शंस इम्प्लाइज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर। यानी कि एक कम्युनिटी क्या चाहता है कि हम अधिक से अधिक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सभी को वेल एजुकेट होना चाहिए, स्किल डेवलप होना चाहिए, या हम लोग कम्युनिकेशंस है, ट्रांसपोर्टेशंस है, इन सब के जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए, जिससे कि लिविंग स्टैंडर्ड जो हमारा जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा डेवलप हो सके। नेक्स्ट आते हैं, इन सब को कंबाइन कर दें, इन कंबाइन में एक हम डिफिनेशन निकालेंगे कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशंस ऑफ द स्केर्स मीन्स सच अ माइनर दैट कंज्यूमर्स कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। That means ये बता रहा है कि हमारे पास जो है एक इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो हमारे जो बिहेवियर है उस तरह के एक साइंटिफिक तरीके से हम लोग इसको स्टडी करते हैं, कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है सच अ माइनर, उसको हम लोग इस तरह से यूज करें जिससे कि अगर वो कंज्यूमर्स है तो कंज्यूमर को मैक्सिमम क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर वो प्रोड्यूसर्स है, दे हैव प्रोड्यूस्ड एनी गुड्स एंड सर्विसेज, दे वांट टू कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, उसको उस रिसोर्स से ज़्यादा क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर वो पूरे सोसाइटी की बात करते हैं तो मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। सो इट इज़ वेरी सिंपल्स डिफिनीशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स को हम लोग डिफाइन करें तो तीन चीज़ों को हमको हमेशा लेना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, कंज्यूमर वांट टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस। सेकेंड प्रोड्यूसर्स वांट टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स एंड सोसाइटी वांट टू मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। सो इकोनॉमिक्स इज एक क्या बताया कि बिहेवियर को बता रहा है, किसका, ह्यूमन के बिहेवियर को। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस of a human behavior concerned with the allocations of the scarce means such as a minors that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits and society can maximize their social welfare. So अब in sense of the economics scarcity and choice कहता है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स जो इमर्ज हुआ है वो दो प्रॉब्लम्स जो है, दो फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस किए। दैट फैक्टर इज फर्स्ट इज द स्कार्सिटी, सेकेंड इज द चॉइस। यहाँ दिया गया है कि हमारे पास जो है पहला क्या था, स्कार्सिटी, और दूसरा क्या है, चॉइस।
ये दो प्रॉब्लम्स है, यानी कि अगर स्कार्सिटी नहीं होती तो हम चॉइस क्यों करेंगे, अगर चॉइस ही नहीं करते तो स्कार्सिटी नहीं होती। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है हमको ये बताता है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको हम कितने बेटर ढंग से मैक्सिमम यूटिलाइज करके हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे हम गेन करें, यही हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो इसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, दे आर टू फैक्टर्स इज अ इम्पोर्टेंस, दैट इज अ स्कार्सिटी एंड थर्ड इज अ सेकेंड इज अ चॉइस। My dear students, we will study in scarcity and choice one by one. Next, scarcity. First of all, we will define it. Scarcity. Scarcity, it is a refer to situations when what do you have is a less than what do you wish. To इसका मीनिंग है कि इट इज ए रेफर टू सिचुएशंस व्हेन व्हाट डू यू हैव इज लेस देन व्हाट डू यू विश। आप कितनी मतलब आपकी वांट्स कितनी हैं और आपके पास अभी है कितना कम आपको प्राप्त हुआ। एज फॉर एग्जाम्पल्स कि सपोज कीजिए कि हमें 5 लीटर दूध की रिक्वायरमेंट था, लेकिन हमें दूध मिला कितना, मिल्क, तो वो मिला सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर्स। तो यहाँ पर लेस कितना हुआ 3, यानी कि जितनी हमारी डिमांड थी उससे कम हमारे पास सप्लाई हुआ रिसोर्स का। रिसोर्स क्या था यहाँ पे, मिल्क। सो स्कार्सिटी इज another words, scarcity implies the situations when the supply of resource is less than to demands of resource। यानी कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कम अगर हमें सप्लाई हो रही है या उससे कम चीज़ों की हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, इसी को हम लोग स्कार्सिटी बोलते हैं। यहाँ जो स्कार्सिटी में 2 चीज़ों को हमको लेना पड़ेगा। पहला है कि सप्लाई ऑफ रिसोर्स, जो हमारे पास रिसोर्स सप्लाई है वो कम क्या है, बहुत कम है। यानी हम अगर लैंड लेते हैं तो लैंड भी क्या है, बहुत कम है। अगर हम लोग कोई भी रिसोर्स लेते हैं जैसे कि मनी लेते हैं तो मनी भी क्या है, हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में है और हमें डिमांड ऑफ रिसोर्स इस मनी का हो या अदर रिसोर्स का है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं। अब लॉ ऑफ स्कार्सिटी इज ए गिवन हेयर। लॉ ऑफ स्कार्सिटी I have written, I read it. Law of scarcity, economic systems cannot produce all goods and services that consumers wants, and most of the consumers do not have a resource to purchase everything that they want. Choose most of made of how limited resource, टाइम, मनी आर यूज। ये बता रहा है कि लॉ ऑफ स्कार्सिटी है, एक लॉ ऑफ स्कार्सिटी गिवन है। कहा गया कि लॉ ऑफ स्कार्सिटी क्या कहा कि इन इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम है, जो मैं गुड्स को सर्विस प्रोड्यूस करते हैं या हम एक गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, ये सारी चीज़ जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एक सिस्टम्स है, कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स। ये जो क्या कर सकता है, कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स। ये सभी गुड्स को प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जो कंज्यूमर्स टू द कंज्यूमर वांट। जो कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत है, जो उनकी वांट्स है, वो वांट्स के अकॉर्डिंग हर गुड्स एंड सर्विस को हम प्रोड्यूस नहीं करते। एंड मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स डू नॉट हैव अ रिसोर्सेज। अगर मान लीजिए हम प्रोड्यूस कर भी देते हैं तो सभी कंज्यूमर्स के पास क्या है कि डू नॉट हैव अ रिसोर्स, उसके पास रिसोर्स क्या है, उतनी नहीं है टू परचेज एवरीथिंग्स दे वांट्स। वो जिस चीज़ को वो उनकी ज़रूरत है, जिसकी उनकी चाहत है, उनको उनकी वांट्स को, जो चीज़ की वांट्स है वो फुलफिल, वो मतलब खरीद सके, क्योंकि उनके पास क्या है, रिसोर्स लिमिटेड है। चूज द मोस्ट ऑफ मेड, चूज हेयर, चूज मोस्ट बी मेड अबाउट हाउ लिमिटेड रिसोर्स। हम उसी के अकॉर्डिंग चूज करते हैं जो मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड कितनी है, जैसे कि टाइम एंड मनी, ये दोनों क्या है, ये आर यूज्ड, जिसके हम लोग कितने टाइम जैसे कितने मनी से उस चीज़ को हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि दिखाया गया है यहाँ कि
लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, यही मेरे पास क्या है, एक रिसोर्स है। अब इसी से हमें क्या करना है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करनी है। सो इट इज़ अ लिमिटेड, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ लिमिटेड। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड में स्कार्सिटी। स्कार्सिटी स्कार्सिटी इट मीन प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक्स इज अ स्कार्सिटी, यानी कि इकोनॉमिक्स के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, स्कार्सिटी का। अगर स्कार्सिटी नहीं होती तो हम लोग क्यों इतनी ज़्यादा वर्क करते हैं, हमें हर चीज़ है जो वांट्स करते वो सारा का सारा हमें फुलफिल हो जाता, उसके बदले मुझे कुछ देना नहीं पड़ता, आसानी से हमारी लाइफ कैसा होता, कोई टेंशन नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया आता है कि मेन प्रॉब्लम्स क्या, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स इज द स्कार्सिटी, यानी इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, वो स्कार्सिटी। वो स्कार्सिटी क्या है, तो वो स्कार्सिटी हमारे पास है किसका, रिसोर्सेज का। दिस इज द कंडीशंस दैट रिजल्ट फ्रॉम द सोसाइटी नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स दैट पीपुल्स वुड लाइक टू हैव, यानी कि हम हर वो चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जो पीपुल्स की वांट्स वुड लाइक टू हैव, जो वो चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज रिसोर्स इज अ लिमिटेड, हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड्स है। सो हम लोग हर एक चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, कंडीशंस यही लग गया एक। And economics is the study how do people try to satisfy their endless wants through the careful use of scarce resources, यानी इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ डू पीपुल ट्राई टू सेटिस्फाई, यानी कि वो पब्लिक किस तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं थ्रू द देयर एंडलेस वांट्स क्या है, हमें कभी खत्म नहीं होती है, उस सब में हम लोग किस तरह से किस वांट्स को हमको फुलफिल करना है, किस वांट्स को हमें अभी फ़िलहाल चूज करना है, ये सारे चीज़ के बारे में स्टडी हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं थ्रू द केयरफुल यूज ऑफ द स्केयर। अब इस रिसोर्स से हम लोगों को ये करना होगा कि इस केयरफुल, डैट मीन्स कि हम बहुत सावधानी से उसका यूज करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल्स हमारे पास अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया से हम बहुत सारे चीज़ को एक साथ नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपीज़ क्या है, लिमिटेड। अब हमारे पास क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि मुझे पेन लेना है या मुझे नाश्ता करना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास वांट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको एक यूजफुल कि हमको ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, या हमको एक पेन लेने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा या मुझे नाश्ता करने से मिलेगा, ये डिपेंड करता है आप पे, कि इसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हेयर नेक्स्ट स्लाइड, चॉइस स्कार्सिटी। तो हमने देखा कि इमरजेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स, दे आर टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इन इकोनॉमिक्स, दिट इज अ स्कार्सिटी एंड सेकेंड इज द चॉइस। सो चॉइस, व्हाट इज द चॉइस? Choice is a refer to the process of selections from the level limited alternative emerge because, कह रहा है कि चॉइस जो है हमारा, ये चॉइस क्या है यार, चॉइस इज अ रेफर टू प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन। एक सिलेक्शन के बारे में बात कर, अभी जस्ट बताया कि हमारे पास अगर 10 रुपया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे गुड्स को हम लोग 10 रुपये की जो प्राइस की जो भी हमारे पास गुड्स है, वी हैव परचेज देम, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी ऑल गुड्स कैन नॉट बी परचेज एट अ टाइम, हम एट अ टाइम सभी गुड्स को परचेज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्स इज अ स्केयर्स, रिसोर्स क्या स्केयर्स है, रिसोर्स कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव अस, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव यूज में लाते हैं। जैसे कि हमारे पास मिल्क है तो हर आदमी मिल्क की डिमांड करते रहेंगे, तो क्या होगा कि मिल्क की जो प्रोडक्शंस है वो लिमिटेड है।
अब आता है कि मिल्क का अल्टरनेटिव हमारे पास बहुत सारा है, यूज है, जैसे कि पनीर हो गया, कर्ड हो गया, स्वीट्स वगैरह हो गया, तो ये सब सारे, या आइसक्रीम्स है, ये सारे किसका प्रोडक्ट है, मिल्क का प्रोडक्ट। तो हमने कई सारे अल्टरनेटिव यूज करना स्टार्ट किए, चूँकि हर आदमी को मिल्क अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ के लाए। यानी इकोनॉमिक्स एक अल्टरनेटिव देता है सिलेक्शन करने के लिए। आप सेलेक्ट करते हैं किसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे। अल्टरनेटिव यूज is the resource have the alternative use. For examples, land may be used to grow wheat, rice and construction of buildings. हमारे पास अगर मान लीजिए सपोज डैट कि हमारे पास छोटा सा लैंड है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, राइस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम लोग वीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग को बना सकते हैं। यही ना हम लोग कर सकते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये कर सकते हैं कि हम जो है इसका किससे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब चूज करना पड़ेगा कि किसको हमको चूज करना है, किसको सेक्रीफाइस करना है। यहाँ पे अगर इफ मैं ये चाहूँ कि चलो ये जो लैंड है, अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से क्या होगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेंगे, ये सब। या हमें राइस है या वीट है, इन सारे चीज़ को हमारे पास क्या है, एक लैंड से कई सारे यूजेज है। यानी कि रिसोर्स को हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे यूज में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो क्या करता है कि अल्टरनेटिव यूज की तरफ वो फोर्स कर देते हैं। एक लैंड से यहाँ पे हम लोगों ने यही देखा कि चॉइस क्यों कर रहे हैं, तो चॉइस इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, और इस रिसोर्स से हम चाहते क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शंस, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। और इस सेटिस्फैक्शन के लिए हमें कोई ना कोई क्या करना है, बहुत सारे हमारे पास अल्टरनेटिव्स है, उसमें से चूज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में दो फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है, एक स्कार्सिटी क्या है कि हमारे पास रिसोर्स जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे कम अवेलेबल रिसोर्स है हमारे पास नेचर्स में। चॉइस ये बताते कि वो जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसको हम लोग किस तरह से यूज करें, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे यूज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिल सके। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग कि चॉइस। अब चॉइस से हमें क्या क्या चीज़ को ये इंडिकेट कर रहे हैं, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो चॉइस में आ जाइए यहाँ, चॉइस चॉइस क्यों करना पड़ रहा है, चूज क्यों करना पड़ रहा है, तो स्कार्सिटी कॉज चॉइस। यानी कि अगर ये स्कार्सिटी नहीं होता तो हम चॉइस क्यों करते। ठीक है, हम एक ही साथ हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग भी बना लेते हैं, राइस भी ग्रो कर लेते हैं, और वीट भी ग्रो कर लेते हैं। अगर लैंड बहुत लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, और इसकी स्कार्सिटी है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, चॉइस करना पड़ रहा है। चॉइस इम्प्लाइज द डिसीजन मेकिंग। अब वहाँ पे हमने क्या बताया कि हमारे पास जो लैंड था उसमें हम लोग कई सारे जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब इसमें आता है कि हमको क्या करना है कि चूज द इम्प्लाइड डिसीजन मेकिंग। हमको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि किससे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा और किससे हमको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उसको हमको चूज करना है। यानी कि एक डिसीजंस लेते हैं कि किसको हमको सेक्रीफाइस करना है, किसको प्रिफर करना है। ये डिसीजंस हमें इकोनॉमिक्स में एक बेटर एम्प्लॉयमेंट्स या बेटर टाइप्स ऑफ डिसीजंस क्रिएट्स मैक्सिमम satisfactions when we have use any goods and services। यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज या रिसोर्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं तो उससे हमें क्या मिलना चाहिए, ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे कि क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि ये जो डिसीजन होता है वो किससे रिलेटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज से, रिसोर्सेज इन अ माइनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर्स मैक्सिमाइज हिज profits and society maximize its social welfare।
नहीं हेयर कि हम ये देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग जो है हम इसलिए लेते हैं लिमिटेड रिसोर्स को हम इस तरह से इस माइनर में यूज करना चाहते हैं, इस तरह से डिसीजन लेना चाहते हैं कि कंज्यूमर्स क्या चाहता है, मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शंस। एक प्रोड्यूसर्स क्या चाहता है, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स, एंड सोसाइटी क्या वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। यानी कि एक ऐसा डिसीजन, अगर एक सोसाइटी डिसीजन ले रहा है, उसके पास जो रिसोर्स है, तो वो इस तरह से डिसीजन लेगा कि जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सोशल वेलफेयर में बेसिक फैसिलिटीज जो लोगों की प्रोवाइड हम दे सके, जिससे कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स अपग्रेड हो। अगर एक प्रोड्यूसर्स होंगे तो वो इस तरह से डिसीजन लेंगे कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट्स हो, कॉस्ट जो है उसमें कम पड़े, प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो सके, इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। कंज्यूमर्स चाहेगा कि हमारे पास क्या है, चूज सेलेक्ट करने की ढेर सारे गुड्स मार्केट में हैं, अब हम कौन सी गुड्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल यू गो टू एनी शॉप्स, यू हैव चूज मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल से हम लोग अगर एक गारमेंट की दुकान पे जाते हैं, तो गारमेंट की दुकान पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक शर्ट या पैंट लेते हैं या कुछ भी एक क्लॉथ लेते हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारी क्लॉथ को क्या करते हैं, देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि भाई किस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और तब जाके हम लोग एक डिसीजन लिया, और डिसीजन लेके हमने उसको सिलेक्ट करके फिर उसको परचेज करते हैं। यानी कि डिसीजंस लेने का काम एक रेशनल डिसीजंस, एक जो है जो डिसीजंस हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके, इस तरह से डिसीजन लेने के लिए हमें मजबूर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि अब इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दे आर इकोनॉमिक्स इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स and second is the macroeconomics. We will study one by one what is the microeconomics, what is the macroeconomics. First of all, we will study in these chapters what is the microeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स activities of the individual's unit, like individual's household in the form of individual industry or individual markets. And do you know about economics is the activities, economic activities. Do you know about the economic? बार बार मैं बोल रहा हूँ कि what is the economical activities. Economical activities वो है जो हमारे पास क्या है कि प्रोडक्शन करते हैं, किसका, गुड्स और सर्विसेज का, या इनकम जनरेट करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या चीज़, यानी मनी दिए तो हम लोग कोई गुड्स लेते हैं, या गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। ये सारे जो एक्टिविटीज़ है, ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। और यहाँ पे आता है कि द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल पर्सन की जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है उनके बारे में, या एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, किसी घर की जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है कि वो कितना कोई चीज़ को प्रोडक्शन कर रहा है, या किसी चीज़ की कितनी डिमांड्स कर रहा है, वो किस प्राइस पे जो है कितने क्वांटिटीज़ को वो डिमांड कर रहे हैं, या कितने क्वांटिटीज़ को सप्लाई कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसकी जो है इनकम क्या है, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो है उनके पास जो है बिहेवियर, या उनके पास जो है कंज्यूमर्स है या प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। यानी कि एक सिंगल यूनिट्स के बारे में, एक सिंगल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं उनकी सिलेक्शन से लेकर, और उनकी स्कार्सिटी के बारे में, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ द डिमांड्स, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शंस, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशंस एंड फैक्टर ऑफ प्राइस। ये बताता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ द डिमांड थ्योरी, कि डिमांड की थ्योरी क्या है, प्रोडक्शंस थ्योरी
ऑफ द प्राइस डिटर्मिनेशंस, हम लोग ये देखेंगे कि प्राइस को डिटर्मिन हम लोग कैसे करेंगे, या फैक्टर ऑफ द प्राइसिंग, अगर प्राइस किसी चीज़ का बढ़ता है या कमता है तो एक कंज्यूमर्स या एक प्रोड्यूसर्स पे उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, या मार्केट में एक जो मार्केट्स है या एक फॉर्म है जो प्रोड्यूस करते हैं कोई भी गुड्स के प्रोसेस वो उसके लिए उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल्स हम लोग यहाँ लेते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक प्राइस है और यहाँ पे डिमांड है। अब प्राइस हम लोग ₹1 है, ठीक है, तो डिमांड कितना है 10। अगर प्राइस ₹2 है तो डिमांड हो गया 7। अगर प्राइस हो गया 3, यानी कि किसी हर चीज़ का प्राइस बढ़ता जा रहा है तो इसका डिमांड कितना हो गया 5। एक इंडिविजुअल्स हम लोग देखे थे, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल्स हम लोग की सोसाइटी में ही प्रीवियस मतलब फ्यू मंथ बिफोर कि हम लोगों ने देखा था कि ऑनियन का ऑनियन जो था उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और हम लोगों ने क्या कर दिया, उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया। यानी कि जैसे ही प्राइस, और हमने क्या देखा कि प्राइस एंड डिमांड में व्हाट इज़ द रिलेशंस, यानी कि डिमांड थ्योरी बताता है कि व्हाट इज़ द रिलेशंस बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड्स। प्राइस जैसे जैसे प्राइस यहाँ इंक्रीज कर रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी दोनों में क्या है रिलेशंस। ये हमारे जनरल लाइफ में हम लोग डेली लाइफ में ऐसे करते हैं। अरे यहाँ पे आता है कि अगर सप्लायर की बात किया जाए तो सप्लायर क्या चाहेगा कि जब प्राइस ₹1 है तो वो कम से कम, चूँकि उनको प्रॉफिट लगता है कि कम है, और इसीलिए वो सप्लाई उस समय में क्या होता है, हम लोग देखते थे कि जो ऑनियंस था वो हर एक दुकानदार बहुत कम अमाउंट में स्टॉक करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इतनी ज़्यादा प्राइस है, इसकी हमें सप्लाई, दैट मीन्स कि लोग ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं करेंगे। जैसे तो ये सप्लायर क्या चाहता है कि इसके में कम से कम सामान बेचना चाहता है, चूँकि प्राइस इसके लिए कम है। अगर ये ₹2 है तो ये क्या कहेगा, चलो 7, और अगर ये ₹3 है तो ये 10। इस तरह से जैसे जैसे हमने देखा कि सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई कि जो एक प्रोड्यूसर्स है, जो एक अक्सर क्या चाहेगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को सेल कर सके, जिससे कि हमें क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो ये सारे जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है, प्राइस से रिलेटेड है, डिमांड से रिलेटेड है, या सप्लाई से रिलेटेड है, वो कंज्यूमर्स हो या प्रोड्यूसर्स हो या सोसाइटी की बात करते हैं, इन सारे जो है इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। इसमें ये जो है स्टडी करते हैं हम लोग किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट स्लाइड, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील अबाउट द होल, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द aggregate at the level of economy as a whole, like aggregate demands, aggregate supply, all goods and services in economy। ये बताता है कि ये वो जो हमने देखा था एक स्मॉल पिक्चर था, एक समझिए कि एक टेलर था, इसकी पूरी फिल्म तैयार होंगे किस में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एक बहुत सारे पब्लिक है, बहुत सारे पीपल्स अगर एक प्लेस पे रह रहे हैं तो इसकी ये क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ये स्टेट हो सकता है या कंट्री की बात करते हैं। ये जो कंट्री है इनकी जो है एक कॉमन डिमांड्स, कॉमन सप्लाईज, इनके पास इस सोसाइटी में हमारे पास कितने प्रॉपर्टी लेवल क्या है, इनकम क्या है, ये सब सारी चीज़ों को एक बड़े लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हम लोग ये देखते हैं कि चलिए इसकी लाइफ जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स वो कैसा है, इसकी हेल्थ कंडीशंस कैसा है, ये सारे कंट्री लेवल पे या स्टेट लेवल पे एक बिग सोसाइटी के लिए हम लोग ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट द whole societies, and microeconomics study about the economic problems of individuals units, individual persons, individuals producers या individuals a society। Next